दूसरी तरफ जमीन पर हकीकत क्या है, इन्हें भी समझना होगा, क्योंकि सच तो ये है न ऑक्सीजन है न दवाई है, हर तरफ सिर्फ लापरवाही है। ऑक्सीजन के आपातकाल में मरीज सांसों के लिए दर बदर भटक रहे हैं, लेकिन सांस है कि आउट ऑफ कंट्रोल, देखिए। टेंडर पाम हॉस्पिटल सेक्टर 7 गोमती नगर लखनऊ, जो कि पलासो मॉल के पास है, यहाँ आमरण धरने पे बैठने जा रही हूँ। इन हॉस्पिटल के लोगों ने मिलकर मेरे आज जीजा जी को मार डाला। ऑक्सीजन का इन्होंने बताया ही नहीं, आधे घंटे तक ऑक्सीजन नहीं। न ऑक्सीजन न दवाई, कैसे जीतेंगे लड़ाई। सांसों का संकट, मौत का बवंडर। कोरोना की महामारी से लड़ने का ये कैसा इंतजाम है, हर तरफ मरघट और कोहराम। अटकी रही सांसें, चलता रहा खेल। अस्पताल में ना डॉक्टर ना ऑक्सीजन। अगर आपकी सांसों को महज 2 मिनट के लिए रोक दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा उस वक्त जब आपको एक बंद चेंबर में कैद कर दिया जाए? कितनी देर आप सांस ले पाएंगे? सोचकर ही रूह कांप रही होगी। तो जरा सोचिए, कोरोना काल में जब संक्रमित मरीज को ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है, अगर उस वक्त आधे घंटे के लिए ऑक्सीजन बंद कर दी जाए तो क्या होगा? लखनऊ के एक हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल टेंडर पाम में देर रात ऑक्सीजन खत्म हो जाने से अफरा तफरी मच गई। अचानक मरीजों की सांसें उखड़ने लगी। लोग जिंदगी बचाने के लिए अस्पताल प्रशासन से लेकर जिला प्रशासन तक से मदद की गुहार लगा रहे थे। कुछ तो अपनों को सांसें देने की जो भी कोशिशें कर सकते थे कर रहे थे, लेकिन हर कोशिश नाकाम साबित हुई और एक एक कर अस्पताल में 11 लोगों की जान चली गई। राजधानी में ऑक्सीजन की सप्लाई के दावे तमाम हो, लेकिन हकीकत कुछ और है। ज़मीनी हकीकत यह है कि ऑक्सीजन नहीं है और तमाम लोग ऑक्सीजन के संकट से दम तोड़ रहे हैं। हम इस समय गोमती नगर के टेंडर पाम अस्पताल में खड़े हैं, जहां कहा जा रहा है कि कल रात ही 11 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा है। और ये अस्पताल आप देख रहे हैं हमारे कैमरे में, ये अस्पताल समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह की बेटी अनुभा का है। और यहाँ पर ऑक्सीजन की लगातार कमी बनी हुई है। ऑक्सीजन की कमी से लोग दम तोड़ रहे हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन का कहना है कि ऑक्सीजन की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। जिनकी भी मौत हुई है वो कार्डियक अरेस्ट से हुई है, यानी उनको दिल का दौरा पड़ा है। और हालात इस समय ऐसे हैं कि यहाँ पर जो अस्पताल संचालिका हैं अनुभा और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है, किसी भी तरह से अपना पक्ष रखने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अस्पताल के अंदर मीडिया की एंट्री भी रोक दी है, अस्पताल के दरवाजे बंद कर दिए हैं, किसी भी तरह से आने जाने पर रोक लगा दी गई है। रात करीब 9:30 बजे अस्पताल में अचानक ऑक्सीजन खत्म हो गई, लेकिन किसी मरीज के परिजन को इसकी जानकारी नहीं दी गई। जब मरीजों की सांसें उखड़नी शुरू हो गईं, तब जानकारी होने पर पता चला कि अस्पताल के पास ऑक्सीजन नहीं है और ना ही कोई बैकअप। फिर भी अस्पताल ने इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन तक को नहीं दी। दावों में 11 जिंदगियों से खिलवाड़ हो गया, लेकिन ना तो अस्पताल को कोई फर्क पड़ा और ना ही प्रशासन को। बेशर्मी की हद तो तब हो गई जब ऑक्सीजन की कमी से मरीजों की जान गई और अस्पताल का दबंग प्रशासन मौत का कारण कार्डियक ब्लॉक बता रहा है, मतलब हार्ट अटैक से मौत। कल रात को मेरे पास एक मैसेज आता है कि इनके पास यहाँ पे सप्लाई बंद हो गई है ऑक्सीजन की और सारे पेशेंट्स मर रहे हैं। मैंने जब अनुभा को फ़ोन किया तो उसने मुझे बोला कि ऐसा कुछ नहीं है भैया, थोड़े क्रिटिकल हैं और उनको वेंटिलेटर पे शिफ्ट किया गया, जबकि ये झूठी खबर थी। मैं उससे बात करते करते हॉस्पिटल पहुंची, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं जब हॉस्पिटल पहुंची तो पेशेंट वॉज ऑलरेडी डेड एट 9:30। रात को 9:30 बजे डेथ हो चुकी थी और वो मुझे 12 बजे रात को कह रही कि पेशेंट वेंटिलेटर पे है, आई एम ऑल्सो इन हॉस्पिटल। वो अपने घर में बैठी थी उस वक्त। दिलों को झकझोरने वाली ये तस्वीर बिजनौर जिले से एक सरकारी अस्पताल की है, जहां अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म है। हर तरफ चीख पुकार और चीत्कारों की आवाज आ रही है। लोग अपनों की जिंदगी बचाने के लिए खुद ही कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस मुश्किल घड़ी में अस्पताल का पूरा स्टाफ गायब था। ना डॉक्टर दिखे ना नर्स। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिला संयुक्त चिकित्सालय में बद इंतजामी के हालत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि यहाँ पिछले 2-3 दिन से डॉक्टर तक नहीं पहुंचे हैं।
किसी मरीज की जांच भी नहीं हुई है। मरीज की हालत कैसी है, कोई सुध लेने वाला नहीं है। ये आरोप उन लोगों के हैं जिनके अपने कोरोना से पीड़ित हैं और इस अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल के हालात क्या हैं, आप खुद ही सुनिए। क्या करना है कि वेंटिलेटर पे ले जाइए, आप और कहीं बात कर लीजिए प्राइवेट, यहाँ बैठेंगे। क्या किसी अधिकारी को आपने फोन करके बताया? मैं जिसको भी फोन कर रही हूँ सबसे स्विच ऑफ है सर, किससे बात करूँ? किसी का फोन ही पिक नहीं हो रहा है, किससे बात की जाए, किससे कंप्लेंट की जाए, कोई नहीं है सुनने वाला। मतलब साफ है कि बिजनौर के इस अस्पताल में अगर आप भर्ती हैं तो आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी या तो खुद आपकी है या फिर भगवान की, क्योंकि अस्पताल सिर्फ नाम पर चल रहा है। यहाँ मरीज को देखने वाला कोई नहीं है। मैंने अपने फादर के लिए पर्सनल सिलेंडर अरेंज करवाया है। वो पर्सनल भी इतना अर्जेंट में कराया कि उसमें आधे 1 घंटे की गैस थी। तो मैंने इनको बोला कि ये तो मेरी अर्जेंसी के लिए काम आएगा, बट आप मुझे एक सिलेंडर दे दो। उस टाइम सिलेंडर आ रखे थे। तो 2 वार्ड बॉय, आई डोंट नो उनके नाम, उन्होंने मुझे बोला कि आपके पास है तो आप क्यों मांग रहे हो दोबारा। मैंने कहा ये अर्जेंसी के लिए है, मेरे को अभी तो नीड है, अभी दे दो। कहते नहीं, इनके पास इनका ऑक्सीमीटर है जो कि गलत रीडिंग देता है, जो कि बहुत बेसिक नीड है इस टाइम पर। इनके पास क्या कहते हैं, चाबी नहीं है और रेगुलेटर नहीं है। मरीज कोरोना जैसी मौत के मुहाने पर खड़ा है। अस्पताल में डॉक्टर सुनने को तैयार नहीं। अगर दबाव डालो तो प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की सलाह दे दी जाती है, लेकिन जिंदगी की गारंटी फिर भी नहीं है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी और बिजनौर से सरफराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।